हाय फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करते हैं रेपको होम फाइनेंस की, तो एक फाइनेंस कंपनी जो 2000 में स्टार्ट हुई थी। अगर इसके कुछ पिछले रिजल्ट को देखा जाए, यानी कि अगर हम जून रिजल्ट की बात करते हैं या सितंबर रिजल्ट की बात करते हैं या दिसंबर रिजल्ट की बात करते हैं, ये सारे रिजल्ट में इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली वाई ऑन वाई 8 to 10% का, यानी कि हम बोल सकते हैं एवरेज रिजल्ट या बिलो एवरेज रिजल्ट के इन्होंने दिखाए थे। चलिए, इसके मार्च 25 के रिजल्ट भी आ चुके हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। अगर इसके मार्च 25 में सेल्स की बात करते हैं तो वाई ऑन वाई जो सेल्स है उसमें 8% की ग्रोथ रही है। इस ग्रोथ को हम लोग बिलो एवरेज या एवरेज ग्रोथ बोल सकते हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं तो 2% की ग्रोथ आई है। मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से मैं वाई ऑन वाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, यानी सेल्स के मामले में हम बोल सकते हैं कि कंपनी ने एवरेज या बिलो एवरेज ग्रोथ को दिखाया है। इसी तरीके से अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, यानी कि अगर वाई एंड वाई प्रॉफिट की हम लोग बात करें तो 6% का बिलो एवरेज ग्रोथ दिखाया है। क्वार्टर क्वार्टर की बात करते हैं, यानी कि दिसंबर 24 से मार्च 25 में अगर हम प्रॉफिट की ग्रोथ देखते हैं तो 7% की ग्रोथ आई है, जिसको हम ठीक ठाक बोल सकते हैं। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से वाई ऑन वाई में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखता हूं, तो उसके हिसाब से मार्च 25 के जो रिजल्ट हैं इसको एवरेज या बिलो एवरेज बोला जा सकता है। चलिए, अब कंपनी के FY 25 के हम टोटल सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ को देख लेते हैं। अगर हम सेल्स की ग्रोथ देखते हैं तो 10% की ग्रोथ है, जिसको एवरेज ग्रोथ बोला जा सकता है। अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो FY 24 के कंपेरिजन में FY 25 में 11% की ग्रोथ दिखाई, जिसको हम लोग एवरेज ग्रोथ बोल सकते हैं। बट अगर हम FY 25 में जो भी ग्रोथ हुई है उसको हम FY 24 में जो ग्रोथ हुई थी उससे कंपेयर करते हैं, तो FY 24 में जो सेल्स में ग्रोथ हुई थी वो 19% की ग्रोथ हुई थी। FY 24 में अगर हम प्रॉफिट की ग्रोथ देखते हैं तो 32% की ग्रोथ हुई थी। तो उसके हिसाब से ये जो रिजल्ट आए हैं FY 25 के, तो ये तो हमें बिलो एवरेज ही दिखाई देते हैं। तो हमने कंपनी के जून 24, सितंबर 24, दिसंबर 24 और मार्च 25 के रिजल्ट देखे। सारे के सारे जो रिजल्ट हैं वो एवरेज या बिलो एवरेज हैं। तो FY 25 का जो ओवरऑल रिजल्ट है वो भी हम बोल सकते हैं एवरेज या बिलो एवरेज है। लेकिन उसके बाद भी अगर इस कंपनी में हमें इंटरेस्ट दिखाना है तो हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। अगर हम इस कंपनी के पीई की बात करते हैं, यानी वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो 5.67 का इसका पीई है। इतना कम पीई का आपको जल्दी कोई भी कंपनी देखने को नहीं मिलेगी जो ठीक ठाक ग्रो कर रही है। तो उसके बाद अगर इसके हम पीईजी की बात करते हैं तो वो भी 0.62 का है, यानी कि 1 से कम है, तो वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं। इसके अलावा अगर हम इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो वो भी 0.76 का, यानी 1 से कम है, यानी कि इस कंपनी के वैल्यूएशन तो काफ़ी सस्ते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि कंपनी में एवरेज या बिलो एवरेज ही ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसका वैल्यूएशन देखते हैं तो बहुत ही सस्ता है। तो क्या आपको लगता है ऐसी कंपनी में जिसकी वैल्यूएशन तो बहुत सस्ती है लेकिन ग्रोथ भी बहुत कम है, क्या ऐसी कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? कमेंट करके बताएं।